students, I am your maths teacher Miss Nimra. Today our topic is operation on sets. Operation on sets में जो हम पढ़ेंगे verify commutative and associative law with respect to union and intersection. Intersection union आप क्लास 7 में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और सीख चुके हैं किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है यूनियन और इंटरसेक्शन. अब आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन. सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे. तो कम्यूटेटिव लॉ में फॉर एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ WRT. ये WRT क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू. WRT विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन इज. एट कम्यूटेटिव लॉ WRT विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज. अब यूनियन में क्या लिखा हुआ है? A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. फॉर एग्जांपल if A set is equals to 1, 2, 3 and B set 1, 3, 5, then verify commutative law with respect to union and intersection. ये आपको क्वेश्चन गिवन है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन गिवन होगा. वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ, आपको वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के साथ. तो जब आप यूनियन और इंटरसेक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखेंगे A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A. और जब आप इंटरसेक्शन वाला सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A यूनियन B B यूनियन A. A यूनियन B सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे. आपने सबसे पहले A वाला सेट लिखना है 1, 2, 3 यूनियन B फाइंड आउट करेंगे 1, 3, 5 यूनियन A यूनियन B 1, 2, 3 एंड 5. ये हो गया आपके पास A यूनियन B. अब फाइंड आउट करना है B यूनियन A. B यूनियन A के सबसे पहले आप B वाला सेट लिखेंगे 1, 3, 5 यूनियन का सिंबल A सेट लिखेंगे 1, 2, 3 B यूनियन A. इसमें आपने कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है? असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना है 1, 2, 3 एंड 5. ये आपका वेरीफाई हो चुका है. A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. ये हो गया है वेरीफाई. अब जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमें दोनों जो है वो वेरीफाई करने हैं. वेरीफाई कम्युनिकेटिव लॉ को देखते हुए आपने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को डिफाइन करना है. तो यूनियन और फिर इंटरसेक्शन. यूनियन हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे. अब डन है A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B के लिए सबसे पहले आपने A वाले ब्रैकेट लिखना है 1, 2, 3 इंटरसेक्शन का सिंबल. B पे हम लिखेंगे 1, 3, 5 A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन में आपको मालूम है कि कॉमन मेंबर्स हम लिखते हैं. 1 कॉमन मेंबर है, 3 भी क्या है आपके पास कॉमन मेंबर. 1 एंड 3 ये क्या है? इंटरसेक्शन B. अब आप फाइंड आउट करेंगे B इंटरसेक्शन A. B इंटरसेक्शन A फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आपने B वाला ब्रैकेट लिखना है, सेट लिखना है. B में है 1, 3 एंड 5 इंटरसेक्शन A में लिखेंगे 1, 2, 3. अब यहाँ पे कॉमन है 1 सेट B में भी है और सेट A में भी है. 3 जो है वो सेट B में भी है और सेट A में भी है. तो ये भी क्या है? कॉमन है. B इंटरसेक्शन A 1 एंड 3. ये यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A. कम्युनिकेटिव लॉ हमने वेरीफाई कर दिया है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सबसे पहले यूनियन फाइंड आउट किया था और फिर हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था. दोनों जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं. यहाँ पर यूनियन वेरीफाई किया है और यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया है. तो कम्युनिकेटिव लॉ वेरीफाई हो चुका है. अब हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव लॉ करेंगे. किस तरह से जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फाइंड आउट करेंगे. एसोसिएटिव लॉ क्वेश्चन आपको गिवन है
ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपने डिफ़ाइन करके बताना है। सबसे पहले हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ गिवन है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ये है लेफ़्ट हैंड साइड। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में गिवन है बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप बी वाला ब्रैकेट लिखेंगे जो गिवन है 2 3 4, इंटरसेक्शन सी के ब्रैकेट में गिवन है 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, जो बी में भी कॉमन हो और सी में भी कॉमन हो। 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है और 4 यहाँ भी कॉमन है। 2 बी में है सेट और सी में जो है वो 2 नहीं है। 5 जो है वो सी में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। 3 एंड 4 क्या है आपके पास, कॉमन। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब जो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है, इसी आंसर के साथ हमने निकालेंगे इंटरसेक्शन ए। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए का सेट लिखेंगे। ए के सेट में गिवन है 1 2 3। बी इंटरसेक्शन सी जो आपके पास आंसर आया था वो आप लिखेंगे 3 एंड 4। अब यहाँ कॉमन क्या है, 3 कॉमन क्या है, जस्ट 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 3। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है आपके पास 3। ये सॉल्व हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर है ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले ए 1 2 3 इंटरसेक्शन बी 2 3 4। इंटरसेक्शन में कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन क्या है आपके पास 3। ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन क्या है 3। अब इसका जो आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का, इस आंसर के साथ मर्ज करके इंटरसेक्शन क्या निकालना है आपने, सी निकालना है। आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3, क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था 3, जो इसने यहाँ हमने लिखा है 3। इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या गिवन है 3 4 एंड 5। तो यहाँ भी कॉमन क्या है 3, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है आपके पास 3। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी आंसर 3 है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी आंसर 3, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या हैं, सेम है। लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 3 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 3 है। तो इट मीन्स ये कौन सा लॉ आपने वेरीफाई किया है, एसोसिएटिव लॉ इज़ वेरीफाइड।